एक थे दिल्ली में, तुनक तुनक तुन तुन्ना, हारो अन्ना को मुन्ना। आपको पता है केजरीवाल जब दिल्ली में चुनाव हारे तो सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ? दादा बताओ कौन हुआ था? अन्ना हजारे। कौन बोला? भाई सब खड़े हो जाओ, इनके सामान्य ज्ञान के लिए ताली बजाओ। सबसे ज्यादा मंत्री जी खुश अन्ना हजारे हुए। जैसे ही केजरीवाल की हार की खबर लगी, अन्ना हजारे अपनी मसरत पर खड़े हो गए और उन्होंने एक गाना गा दिया। माइक वाले, तुम्हारी शक्ल मेरी पत्नी के मायके वालों से मिल रही है। उस रिश्ते का लिहाज करते हुए अब इसे गाने लायक बनाओ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा गाता हूं। अभी तक आप लोग मुझे चीखते चिल्लाते दिख रहे थे, मैं गाता भी बहुत अच्छा हूं। मैं इन सब से अच्छा गाता हूं, और जब मैं गाता हूं तो लगता है सपना चौधरी गा रहा है। केजरीवाल हारे, अन्ना हजारे ने गाना गाया। अन्ना हजारे बोले, फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार। सभी लोग ताली बजाओ, नहीं तो रात भर टकटने ही करूंगा। साथ साथ अन्ना हजारे बोले, फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार, फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार, जनता का थप्पड़ पड़ा, अरे झाड़ू हुई तार तार। और अन्ना हजारे बोले, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, अब जाके आया मेरे बेचैन। आपको पता है अरविंद केजरीवाल क्यों हारे? दिल्ली में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, सभापति जी, दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में कूड़ा बढ़ गया, दोषी कौन? मोदी। भ्रष्टाचार बढ़ गया, दोषी कौन? मोदी। दिन रात मोदी मोदी मोदी। मोदी जी खुद परेशान हो गए और रात के 12 बजे फोन उठा लिया और केजरीवाल को लगा दिया। अब बरगो सागर वालों, फोन क्या लगाया? मोदी जी ने फोन पर गाना गाकर केजरीवाल से प्रश्न किया, और केजरीवाल ने गाना गाकर जो जवाब दिया, आज का परमानंद वहीं पर है। भक्तों सुनो, मोदी जी ने फोन लगाया और केजरीवाल से कहा, ए केजरी, लोगों को तुमसे कितने गिले, क्यों 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 क्यों, तुम कैसे सीएम मिले, क्यों क्यों क्यों, लोगों को तुमसे कितने गिले, तुम कैसे सीएम मिले, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। मित्रों, अरे सर थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। बस 4-5 मिनट और आपके बीच में एक अच्छी सी कविता सुनाकर। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने बदला लिया। हमारा विपक्ष बहुत डरता है, युद्ध ना करो तो कहता करो, युद्ध कर दिया तो कहता मत करो। इन दोनों स्थिति में हमें पाकिस्तान से नहीं डरना है। मीनू जी, पाकिस्तान से कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी सेना है टोटल, उतने तो कुंभ में हमारे नागा बाबा घूम रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी पुलिस है, उससे ज्यादा तो हमारे यहां जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। कितने समझदार हैं बरुआ सागर के लोगों। इस पाकिस्तान से भाई साहब आगे कुछ लोग वीआईपी लोग बैठे, ताली नहीं बजा रहे हैं, बहुत मुश्किल में बजा रहे हैं। मंत्री जी, ऐसा होता है, आप तो बजा रहे, आप इतने सीधे सरल सच्चे, किसी को भी आपसे आई लव यू हो जाए, है ना सर। लेकिन वीआईपी लोगों के साथ दिक्कत होती है, कभी सम्मेलन में फंस जाते हैं। आगे वाली सीट पर वीआईपी लोग बैठ जाएंगे ऐसे करके, आप इधर से कलेजा फाड़ दो, टस से मस नहीं होंगे। हमने कहा ऐसे ही फंस गए एक बार, हनी भाई साहब आगे बैठे हो, ताली बजा दो। वो हमसे बोले, तुम कविता पढ़ो, हम बड़े आदमी हैं, ताली बजाने के लिए हमने आदमी रखे हुए। हमने कहा चलो वीरस पे नहीं ताली बजी, हमने चुटकुला फंसाया भाई साहब। हमने कहा भाई साहब अब तो हंस दो। बोले तुम कविता पढ़ो, हम बड़े आदमी हैं,
हमने हंसने के लिए भी आदमी रखे हुए हैं। 15 दिन बाद मैं उनके शहर में गया, नए कपड़े पहने थे, हाथों में मेहंदी थी, कंकन बंधा हुआ था। हमने कहा लगता है भाई साहब आपकी शादी हो गई है। बोले हाँ। हमने कहा भाभी जी कहाँ हैं? बोले वो तो हनीमून पे गई हैं। हमने कहा आप? बोले बड़े आदमी हैं। तो जल विहार के मंच पर कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हम माता भारती के बराबर के बेटे हैं। इसलिए अपनी नगर पालिका के लिए, इस मंच के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार इस कवि सम्मेलन के लिए तालियां बजाएं। इस पाकिस्तान से कुछ नहीं। आप देखो, आप कोई बड़ा आदमी बनकर मत दिखाना। पाकिस्तान से कुछ नहीं बना तो इसने हमारे सन्नी देओल को बैन कर दिया। बोला ये सन्नी देओल वही अभिनेता है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 2 फिल्में बनाई थी, गदर 1, गदर 2। दोनों में हमारी आंख थू। इसलिए हम पाकिस्तान के लोग सन्नी देओल को वीजा नहीं देंगे। अब क्या नहीं देंगे? अब नौजवान जितने बैठे हैं उछल जाओगे, मेरा दावा है। मैंने कहा पाकिस्तानियों तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो। सुन पाकिस्तान, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। तू दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहेगा। क्या बात है, बहुत अच्छा सुन रहे। एक छंद सुना के अपनी जगह लेता हूं। बहुत अच्छी टीम है, देश के बहुत अच्छे अच्छे। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। खासकर इधर जो भाई साहब बैठे थे उनकी तो मैं तस्वीर लेकर जाऊंगा। अच्छा, नहीं, जहां भी हो ईश्वर उनको शांति दे। पंक्तियां सुनिए। पाकिस्तान और भारत की कोई तुलना नहीं मित्रों। कहां हिंदुस्तान और कहां पाकिस्तान। एक एक छंद पे सुनना। मैंने कहा पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने। भाई साहब, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। क्या वाह, किसी ने पीछे ताली नहीं बजाई? किसी ने? भाई साहब मत बजाओ। गौरव चौहान चुनौती देता है कि अगली पंक्ति पर एक व्यक्ति हाथ रोक पाए तो जरा रोक के दिखाना। इसलिए कहता हूं पूरे कॉन्फिडेंस से, क्योंकि सावन अभी अभी निकला है, उसकी तरंगें खत्म नहीं हुई हैं, तो यहां कैसे खत्म हो जाएंगी। दावा करता हूं अगली पंक्ति पर सब हाथ खोलेंगे कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। आए। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। मैं विदा हो रहा हूं। देश की बात की, धर्म की बात की, आपके चेहरों पर मुस्कानें छोड़कर जा रहा हूं। बरुआ सागर के इस नगर पालिका के मंच पर पहली बार आया था, तो आपकी भरपूर तालियों से विदाई करना। अगली एक लंबी यात्रा फिर करनी है। मुझे हापुड़ पहुंचना है। हमें और हेमंत को आपका प्यार मोहब्बत लेके जाना चाहते हैं। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहां लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़ा देते। बहुत बहुत धन्यवाद।